उन लोग आए और सीधा अंदर ही आ गए, गेट को मतलब ठठाए उठाए कुछ नहीं करे, सीधा अंदर ही आ गए। अपने लोग चेयर निकाल के बैठे थे। उसके बाद में फिर मैं निकली हूँ अंदर से, फिर आई हूँ तो उन लोग बोले हम लोग को 3000 देना है ऐसे करके। तो मैं बोली हूँ सर 3000 किस लिए मांग रहे थे? 3000 अपने लोग के लिए, मतलब बाबा में चढ़ाना है करके मांग रहे थे। बड़ी गंभीर घटनाएं हो सकती है, उन्होंने सही बोला है। हमारे यहाँ सुरक्षित हम लोग हैं, नहीं तो बड़ी घटनाएं घट सकती थी। वो कार में आए थे, वो कार में? हाँ, वो स्कूल का जो ग्राउंड है ना, बड़ा झाड़ पीपल का, वहाँ पे छोड़ के आए थे कार को? हाँ, कार। भी और लोग भाई रुपया के रूप में आए थे, बाबा के रूप में, और अंदर ही आ गए सीधा। तो मैं बोली हूँ आप लोग अंदर क्यों आए हो? तो हम लोग नांगा बाबा है, तो नांगा बाबा है तो हम लोग को पैसा चढ़ाओ बोलो। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। अभी हम ग्राम पार्री कला के सरपंच के घर के सामने हैं, जहां पर कल सरपंच के घर 3 बहरूपिया घुसे थे, जिनको सरपंच पति ने पीट पीट कर बाहर निकाला है। तो क्या मामला था, क्यों सरपंच पति ने बाबाओं को पीट पीट कर बाहर निकाला? आइए हम सरपंच से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कौन थे और क्यों घुसे थे। हमको जानकारी मिली है कि कल आपके घर 3 बहरूपिया घुसे थे, जिनको आपके पति ने पीट पीट कर बाहर निकाला है। तो वो 3 बहरूपिया कौन थे और क्यों घुसे थे? वो लोग ऐसे चोर करने वाले थे। उन लोग बहरूपिया में आए थे और उन लोग आए और सीधा अंदर ही आ गए, गेट को मतलब ठठाए उठाए कुछ नहीं करे, सीधा अंदर ही आ गए। अपने लोग चेयर निकाल के बैठे थे। उसके बाद में फिर मैं निकली हूँ अंदर से, फिर आई हूँ तो उन लोग बोले हम लोग को 3000 देना है ऐसे करके। तो मैं बोली हूँ सर 3000 किस लिए मांग रहे थे? 3000 अपने लोग के लिए, मतलब बाबा में चढ़ाना है करके मांग रहे थे। तो मैं बोली हूँ मैं नहीं देती, क्यों दूंगी 3000 रुपया, इनकामा रुपया लो ऐसे करके बोली हूँ। तो इनकामा रुपया नहीं लिए ना करके मेरे पति जी के पास मैं फोन लगाई हूँ, फिर वो आए, उन लोग को मार के भगा दिए। वो लोग कैसे घुसे थे, मतलब कहाँ से आए थे? आप चलिए हमको उस जगह दिखाइए, वो लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे? ये आप देख सकते हैं, यहाँ से गेट ओढ़े हुए थे। तो यहाँ से आए और सीधा घुस गए अंदर ही। हाँ, सीधा अंदर ही घुस गए। अंदर में कौन थे? और घर के अंदर में हम लोग पापा और मैं थे दोनों। तो सीधा अंदर ही घुस गए। चेयर यहाँ पे रखाए थे, तो चेयर ही में आके मतलब अपना चेयर दे दिए अपने दोस्त लोग को बैठने के लिए भी। और लोग बहरूपिया के रूप में आए थे, बाबा के रूप में, और अंदर ही आ गए सीधा। तो मैं बोली हूँ आप लोग अंदर क्यों आए हो? तो हम लोग नांगा बाबा है, तो नांगा बाबा है तो हम लोग को पैसा चढ़ाओ बोलो। तो मैं बोली 151 रुपया देती हूँ सरपंच हूँ तो ऐसे करके बोली हूँ, तो नहीं माने। उसी वजह से मेरे को जाके दरवाजा लगाई हूँ, पैसा ला रही हूँ करके बोली हूँ और फोन लगाई हूँ। फिर आए उसके पापा। देखिए, जैसे कि आपने सुना, सरपंच पति महोदय बता रहे हैं कि वो जो 3 बहरूपिया थे वो बिना परमिशन के अंदर आए और अंदर आके बकायदा अपना ही घर समझते हुए घर में जो चेयर थे उसको निकाले और तीनों बैठ गए थे। तो आप गांव के लोगों को बाबाओं से सावधान रहे, इसके बारे में आप? जैसे गांव के लोग को भी सरपंच घर कहाँ है करके पूछते हैं, पहले जानकारी ले लेना चाहिए गांव के लोग को, उसके बाद में सरपंच घर दिखलाना चाहिए। साथ में अपने लोग को भी आना चाहिए, ऐसे नहीं भेजना चाहिए किसी को। कोई भेजे थे सरपंच घर कहाँ है करके पूछे थे, तभी डायरेक्ट आपका नाम? मेरे नाम लेके पूछे है तो डायरेक्ट यहीं आए हैं उन लोग। 2-4 घर ऐसी मांगे कि डायरेक्ट मेरे नाम लेके पूछे तो यहीं आ गए सीधा। आप लोगों को इस बारे में कैसे सावधान करना चाहिए ऐसे ढोंगी बाबा? मतलब गांव के लिए, गांव को लोग को बोलेंगे सावधान रहना है इसके वजह से करके, गांव में मतलब चर्चा करवाएंगे, कोई मीटिंग कुछ रहेंगे उसमें, तो वो सावधानी होंगे। यहाँ ऐसी में कहाँ सावधानी हो सकेंगे? तो मीटिंग के माध्यम से लोगों को, मीटिंग के माध्यम से मतलब चर्चा करेंगे, उसके बाद सावधानी करेंगे गाँव को। जैसा कि आपने सुना, सरपंच जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि गांव में मीटिंग बुलाकर इसके मतलब ऐसे ढोंगी बाबाओं से जागरूक करेंगे कि इनके चपेट में ना आए और ऐसी कोई और घटनाएं सामने आए। आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी उस समय घर में थे, वो लोग क्या कहेंगे? यही है कि कोई बुजुर्ग है घर में, तो इन ऐसे हट्टे कट्टे लोगों से, 5.5-6 फीट के लोगों से कौन उलझेगा, है ना?
बड़ी गंभीर घटनाएं हो सकती है, उन्होंने सही बोला है। हमारे यहाँ सुरक्षित हम लोग हैं, नहीं तो बड़ी घटनाएं घट सकती थी। वो कार में आए थे, वो कार में आए थे। हाँ, वो स्कूल का जो ग्राउंड है ना, बड़ा झाड़ पीपल का, वहाँ पे छोड़ के आए थे कार को। हाँ, कार पे। आपने ऑफ कैमरा भी बता रहे थे कि बाहर में कुछ लोगों को बैठा कर रखे थे, तो वो कौन थे जो कुछ लोगों बाहर में? मतलब उन लोग भी ढोंगी बाबा थे, उसका दोस्त से साथ थे, उन लोग भी ढोंगी बाबा थे दोनों। बाहर में क्यों बैठा? बाहर में नहीं, मतलब यहीं पे बैठा लेते, अपना अंदर बैठे थे यहाँ। हाँ, यहाँ पे बैठा लेते दोनों को, अब अपना अंदर बैठे थे। जैसा कि सरपंच ने बताया कि वो लोग कैसे किस प्रकार से बिना पूछे अंदर आए और सिर्फ सरपंच का घर पूछते ही वो लोग सीधा अंदर आए, तो उनके इन बातों से यही समझ आता है कि वो लोग किसी गंदे नियत या फिर चोरी के नियत से ही सरपंच के घर आए थे। तो आप लोग भी ऐसे ढोंगी बाबाओं से सावधान रहे, क्योंकि हमने भी बहुत से बाबा देखे हैं और जो भी मांगने के लिए आते हैं वो आते हैं लेकिन घर के बाहर से ही चले जाते हैं। अगर कोई घर वाला अंदर से कोई आवाज नहीं देता या फिर नहीं निकलते तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, किसी दूसरे के घर जाते हैं। लेकिन इन तीनों ढोंगी बाबा सीधा घर के बिना पूछे घर के अंदर आ गए और बकायदा कुर्सी निकाल कर बैठ गए। जब आपसे उन लोगों ने पैसा मांगे तो आपने 151 रुपए दिए, उसके बाद आपने अपने पति को बुलाया, तो फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? आपने क्यों मार दी? क्योंकि उतना समय स्कूल जाने का उसका थे, जल्दी थे, क्योंकि बच्चे लोग को बाहर निकाल देते, फिर उधर मैडम लोग चिल्लाते हैं, इस गायत्री में स्कूल बच्चा के लिए गाड़ी लगे हैं करके ना, वो जल्दी आए और पीटते और चले गए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पति स्कूल बस चलाते हैं, बच्चों को लाना ले जाना करते, तो उनको बच्चे को लाने के लिए जाना था, तो जल्दी में उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की और बाबाओं को पीट कर बाहर निकाल दिए। हम आपको घर के बाहर का माहौल भी दिखाना चाहेंगे कि आप ये जो माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर लोग सुबह मतलब 9 बजते ही सब अपने काम में चले जाते हैं और मोहल्ला भी सूना हो जाते, तो ऐसे सूने जगह को देखकर ऐसे बाबा आते हैं और चोरी के नियत से या फिर गंदे नियत से घर में घुस जाते हैं। इस प्रकार के मामलों को देखकर तो ऐसा लगता है कि धर्म का चोला ओढ़कर इस प्रकार कुछ लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें राजनांदगांव के मोतीपुर में भी कुछ बहरूपीय पुलिस और कृष्ण भगवान के भेष में लोगों को डराकर पैसे की मांग कर रहे थे, परंतु स्थानीय निवासियों की जागरूकता से उन्हें पुलिस थाने भेजा गया, जहां पर पुलिस ने उन्हें समझाइश देते हुए अपने राज्य जाने की बात कर छोड़ दिया। हम यह भी नहीं कहते कि हर कोई ढोंगी या बहरूपिया होगा, लेकिन धार्मिक भावनाओं में आकर आप ऐसे ही हर किसी को दान भी न दे, नहीं तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर कल ढोंगी बाबा सूना घर देखकर किसी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम दे देते तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसलिए हमारी टीम आपसे गुजारिश करती है कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।